आज मैं आपको हिंदी क्षेत्र के काव्यखंड के पाठ कैदी और कोकिला पाठ का भावार्थ में तुमको समझाने जा रहा हूं। इस पाठ के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी छायावादी युग के कवि हैं और इन्होंने छायावादी युग में कई रचनाएं लिखी। इनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 यानी 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, माँ का नाम सुंदरबाई था और इन्होंने मिडिल और नॉर्मल की परीक्षा पास करके इन्होंने 8 रुपए महीने की अध्यापक की नौकरी कर ली। और इसके बाद इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन किया और सन 1913 में इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। और इनकी भेंट श्री गणेशंकर विद्यार्थी से हुई और उनके संपर्क में आने से इनके अंदर देशभक्ति की भावना जाग उठी। गणेशंकर विद्यार्थी जी के जेल में जाने पर इन्होंने प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया और उसके बाद ये संपादन करते रहे। सन 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य संसार में इनको एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्ध थे। सन 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से मैंने आज आपको इनके विषय में बताया। अब बात करते हैं कैदी और कोकिला। इस कविता के द्वारा इन्होंने अंग्रेजी शासन की जो दुर्दशा है उसका वर्णन किया है। किस तरीके से अंग्रेज लोग भारतीय कैदियों के साथ व्यवहार करते थे वो इसमें दिखाया है और कहा है। तो और भारतीय जनमानस में ब्रिटिश शासन के प्रति क्या भावना थी और जो दुर्दशा थी उसका चित्र इस कविता के द्वारा यानी खींचा है। क्या गाती हो, क्यों रो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यानी कवि कहता है, अरे कोयल तुम क्या गा रही थी, किसका संदेशा ला रही हो, यानी तुम क्या गा रही हो और किसका संदेशा ला रही हो, हमें ये तो बताइए ये किसका संदेशा है। कोकिल यानी कोयल बता तो सही, क्या लाई हो, संदेशा किसका है ये हमें बता तो सही। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यानी कि कवि कह रहा है जेल की इन ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में, अर्थात यहाँ कवि कह रहा है कि जेल की जो कोठरियां हैं उसमें चोर, डाकू, जेब कतरे सभी बंद हैं, सभी बंद हैं। यानी इन जेल की कोठरियों में सभी बंद हैं, डाकू हैं, चोर हैं, पॉकेट मार, बटमार, लुटेरे सब इन कोठरियों में बंद हैं। जीने और न जीते बनता है न मरते बनता है। इन्हीं मरने भी देते नहीं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी ये न तो भरपेट खाना देते हैं और न ही ये मरने देते हैं, केवल उतना ही खाना देते हैं जिससे हम जीवित रह सकें। तो यहाँ पर यही कहा है, यानी कि केवल तड़प करके रह जाते हैं। शासन है यह तुम का प्रभाव गहरा, जो शासन है अंग्रेजों का, यानी
हम कहते हैं अंधकार, केवल यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, यानी अंधकार ही अंधकार है यहाँ, यानी केवल कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से यानी अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हुए कवि कहता है कि यहाँ जो शासन है वो उसका जो प्रभाव बहुत अंधेरा है, यानी यहाँ पर सबको परेशान किया जाता है, यानी दुख ही दुख है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हिम कर यहाँ चंद्रमा के लिए आया है। तो यानी वो भी निराश होकर के इस रात्रि से यानी निराश होकर के चला गया इस काली रात्रि से। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, अरे तू इस काली रात में क्यों जग गई, क्यों है, क्यों आई है तू इस प्रकार, बता तो सही क्यों। कि देखिए कवि कह रहा है कोयल से, तू भी काली है और ये रात्रि भी काली है, तो बता तो सही तू क्यों आई है आली। इस समय काली मई रात काली जगी क्यों आली, क्यों आई है तू, इस तरीके से। और कहा है आगे, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। अरे क्यों हुक पड़ी, यानी तुम्हारी बोली को सुनकर क्यों हृदय की पीड़ा फिर से उभर गई है। यानी कवि कहता है तुम्हारे हृदय की जो पीड़ा है उसको देख करके मेरे हृदय की पीड़ा भी उभर आई है, मुझे भी अपने अंदर की जो पीड़ा है वो याद हो आई है। ठीक है, कोकिल बोलो तो, अरे कोयल बोल तो सही, तेरा क्या लुट गया है, तेरा किसी ने कोई संपत्ति, यानी मृदुल वैभव की रखवाली थी, जैसे तू किसी संपत्ति की रखवाली करती और वो लुट गई हो, इसलिए तू दुखी है। क्या हुई बावली, और क्यों क्या हुई बावली अर्ध रात्रि को चीखी, इस आधी रात्रि में तू पागल होकर के क्यों चीख रही है, बता तो सही तेरा क्या लुट गया है। और आगे कहा है कवि ने, किस दावानल की ज्वाला है देखी कोकिल बोलो तो, या तूने किसी दावानल की, दावानल कहते हैं वन में लगी हुई आग को, या तूने किसी वन में लगी हुई आग की लपटों को देख लिया है, आग की लपटों को यानी आग को देख लिया है, जिसके कारण तू आधी रात में व्याकुल होकर के चीख रही है, बोल रही है, बता तो सही। इस तरीके से कवि बार बार कोयल से पूछ रहा है, कह रहा है। तो आज में वीडियो में इतना ही, और जो रह गया है उसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।